तुम राई का पहाड़ बना रही हो, और ये क्या तुम्हारा बच्चा है जो इतना चटपटा रही हो? बच्चा मेरा हो या किसी मजदूर का, बच्चा बच्चा होता है बुआ दादी। और मेरी नजर में बच्चों से ऐसे काम करवाना गलत है। चल बेटा। हाय राम दादी जी, ये तो सबके सामने टांट मार के चली गई आपको। अब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? कहाँ इज्जत रह जाएगी आपकी? आप रो क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो अक्षु, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा और इसलिए आपको ये सब। मुझे माफ कर दो बेटा। मम्मा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, आप तो बिजी थी ना। अक्षत बेटा, चाहे ना कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप आइंदा से ऐसा काम कभी नहीं करोगे, ठीक है? दीदी आपको बुला रहे हैं। तो चल मैं आती हूँ। बुआ माँ, गुस्सा थूक दीजिए। आयु में हमसे आधे भी नहीं और हमारे पर ही प्रश्न उठाकर चली गई। कैंची की तरह जुबान चल रही थी। इतने लोगों के सामने यही मान रखा उसने। यही है तुम्हारी होने वाली बहू के संस्कार प्रतिमा। हमारे समय में तो हम अपनी सास के आगे मुंह भी नहीं खोल सकते थे। ऐसे ऊंचे स्वर का प्रयोग करना तो दूर की बात है। और आज उसने अपनी सास की सास का निरादर किया है। बुआ माँ, मंगल ऐसी लड़की नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था? उसे बच्चों से लगाव है, कहा था ना। वो उस लड़के को ना अपनी बेटी जैसा मानती है। ऐसा नहीं है कि मंगल बड़ों की इज्जत नहीं करती है। तो संभव है कि तुम अपने बड़ों का आदर करना भूल गई हो, क्योंकि जब वो हमें इतना सब कुछ कह रही थी तो तुम बुत बनी खड़ी थी। यदि हमारी बुआ सास के विषय में कोई ऐसी बात कह देता ना तो हम कतई सहन नहीं करते। किंतु तुम शहर में आकर अपने संस्कार भूल गई हो। जैसी सास वैसी बहू। बुआ माँ, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा मत कहिए। तो क्या ही कहें हम? यदि हमारे पति यहाँ होते ना तो हमारा अपमान करने का साहस किसी भी नहीं होता। वो सबका मुंह बंद कर देते। अच्छा ही है जो वो यहाँ नहीं है। एक हमारा पोता, भोला भाला शांत स्वभाव का, अपने एकमात्र पुत्र के लिए तुम्हें ऐसा कर्कश बोलने वाली ही बहू मिली थी।
हे देवी मैया, हमारे पोते से क्या भूल हो गई जो ये, अब उसका क्या होगा। और आपने यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। आज हमें कारण पता चल गया कि आपकी बेटी का आज तक विवाह क्यों नहीं हुआ। अरे इतने कटु शब्दों का प्रयोग करने वाली से विवाह करता ही कौन? अगर किसी अभागे ने उसे स्वीकार कर भी लिया होता तो अब तक त्याग चुका होता है। बुआ जी, आपकी उम्र का लिहाज मैं भी कर रही हूँ, मेरी बेटी भी कर रही है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें मैं किसी के मुंह से नहीं सुनूंगी, चाहे वो कोई भी हो। बुआ जी, आप तो मेरी बेटी को ठीक से जानती भी नहीं है। प्रतिमा जी से पूछिए ना बुआ जी, वो मेरे घर मंगल के लिए रिश्ता लेकर आई थी, मैं नहीं गई थी, मैंने तो मना कर दिया था। फिर भी वो अड़ी रही मंगल को अपने घर की बहू बनाने के लिए। जिस दिन इन्होंने मंगल को पहली बार देखा था, इन्होंने कोई तो खूबी देखी होगी मेरी मंगल में। ये सब बातें रहने देते ना बुआ माँ। हाँ, अब तो हम सब परिवार हो गए हैं, परिवारों में अनबन तो होती ही रहती है ना। हम ना आज अच्छा काम करने आए हैं मंदिर में, तो फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ बुआ माँ, देखिए ना भंडारा भी शुरू हो गया, चले। लगता है घर जाके मुझे स्ट्रेस की गोली खानी पड़ेगी। चले। नमस्ते जॉली जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, अच्छा हूँ, बोलिए। ये फोटो फ्रेम टूट गया था, इसे ठीक करवाना था। मैं अभी आया। दादी जी, हम तो कह ही रहे थे कि हम अकेले आ जाते, आपको आने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ, तुम तो प्रधानमंत्री के भी काम कर लेती। निर्लज, एक काम बोला था वो भी छोड़ आई। पता नहीं हमारा पोता किससे शादी। इधर से थैला। ये है हम और हमारा लाडला कपिल, जब नन्हा सा था। हम चाहते हैं कि हम ये तस्वीर उसे भेंट स्वरूप दें। गुड आइडिया दादी जी, हम तो सोच रहे हैं हम भी एक तो फोटो खिंचा लेते हैं। यहाँ कोई है ये नहीं? एक बढ़िया सा फ्रेम लगा दीजिए इस पर। हाँ, मैं इन्हें दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं। आपका मतलब है कि हम यहाँ खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे? लीजिए, बढ़िया सा फ्रेम चढ़ा के दीजिए। कुसुम जी, इसका कांच बदलना होगा। हाँ, इस साइज का कांच अभी मेरे पास है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है। जानता हूँ ये फोटो आपके लिए कितनी खास है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तस्वीर है तो हमारे लिए बहुत खास। हमारी बहू की शादी हो जाएगी, उसके बाद वो चली जाएगी, तो बस ये तस्वीर ही याद बन के हमारे पास रह जाएगी। इसलिए इस तस्वीर के लिए आप खास फ्रेम ढूंढिएगा। क्या कहा आपने? आपकी बहू की शादी है? आपके बेटे से? नहीं, वो हमारी बहू की फिर से शादी हो रही है। क्या? आपकी बहू का पुनर्विवाह आपके बेटे से ही है? हमारी बहू का
हमारे बेटे से तलाक हो चुका है। अब वो दूसरी शादी कर रही है। पापा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? पता नहीं ये अक्षत ने पुरानी किताबें क्यों निकाल रखी है। क्या करता रहता है ये लड़का। सौम्य के हाथ पर टैटू तो बिल्कुल उसी जगह है जिस जगह पापा ने मेरे हाथ पर बनाया था। और क्या दोनों टैटू एक जैसे हैं? ये पता ही नहीं लग पा रहा है। हे राम, कलयुग है, घोर कलयुग। सुन रही है बिजली? बहू का तलाक हो गया है और सास स्वयं उसका पुनर्विवाह करवाएंगी। बस यही अधर्म देखने को बचा था। राम 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 राम। आजकल की बहुओं में लाज शर्म तो बची नहीं, और सास है कि उन्हें रोकने की बजाय स्वयं बढ़ चढ़कर उनका पुनर्विवाह करवा रही हैं। अरे जब सास ही अपनी बहू को संभाल कर नहीं रख सकती तो कौन सी बहू अपने पति के साथ टिकेगी? हम उसे बहू नहीं बेटी मानते हैं, और अगर हमारी बहू का घर दोबारा बसता है तो उसमें हर्जी क्या है? लो भाई, बहू शेर तो सास सवा शेर। ये आप एक काम कीजिए, इसे ना ठीक करवा दीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक हो जाएगा तो हम कल यहाँ आकर ले लेंगे। ठीक है जी। नमस्ते। लो, ये तो चली गई। अरे काम ऐसे करेंगी तो मुंह छुपाने की नौबत तो आएगी। हाँ। अरे भाई और कितना टाइम लगेगा? हो गया मैडम जी। ये लीजिए। चल। ये माता रानी, तो क्या पापा सौम्य की तरफ इशारा कर रहे थे? तो क्या सौम्य ने पापा को गिराया था? गिराया? हाँ? ऊपर से गिराया, धक्का दे। पापा ने सौम्या का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अक्सर ऐसे कामों के पीछे सौम्या ही होती है। वो तो है मंगल, पापा को तुमने वहां बुलाया था। ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा पापा को। ये फोन का लोकेशन तो होम बता रहा है, यानी आपका घर। उसके बाद चेंज होके शूटिंग रेंज दिखा रहा है। क्या पता पापा ने इसके हाथ पर वो निशान देख लिया हो और इसलिए पापा के जहन में वो निशान बैठ गया, और इसीलिए पापा बार बार वो निशान बना रहे हैं, तब भी और आज भी। अगर ये खतरनाक खेल सौम्या खेल रही है तो मुझे इसकी सच्चाई सबके सामने फौरन लानी होगी।